एक समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारिका नगरी में शांति लौट आई थी और भगवान श्री कृष्ण एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि उनका पृथ्वी पर रहने का समय अब समाप्त होने वाला है। एक दिन उनकी पुत्री चारुमती उनसे मिलने आई। वह अपने पिता के अत्यंत स्नेह करती थी। जब उसने श्री कृष्ण के चेहरे पर गहराई से देखना शुरू किया तो उसे वहां एक अनोखी शांति के साथ हल्की उदासी भी नजर आई। वह चिंतित हो उठी। चारुमती ने धीरे से पूछा, पिताश्री, आज आपके चेहरे पर कोई अनकही पीड़ा दिख रही है। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और उसे अपने समीप बिठा लिया। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, प्रिय चारुमती, मेरे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब समय आ गया है कि मैं इस संसार से विदा लूं। चारुमती की आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, पिताश्री, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मैं अधूरी हो जाऊंगी। श्री कृष्ण ने स्नेह से उसके आंसू पोंछे और बोले, पुत्री, जीवन और मृत्यु इस संसार के नियम है। आत्मा अजर अमर है और अविनाशी है। यह देह केवल एक साधन है। आत्मा को परम सत्य है। मैं तुम्हें भीतर, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में सदा जीवित रहूंगा। फिर उन्होंने चारुमती को प्रेम, सहनशीलता और सेवा की शक्ति समझाई। बोले, जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जानता है। प्रेम, सत्य और धर्म के पथ पर चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। चारुमती पिता की बातें को ध्यान से सुन रही थी। उनकी हर बात उनके हृदय में उतरती जा रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि विरह की पीड़ा को भी एक साधना बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने उसे अंतिम बार गले से लगाया। एक अटूट प्रेम के साथ उन्हें अपनी पुत्री को विदा दी। उस दिन के बाद चारुमती ने अपने पिता के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह जीवन भर सत्य और धर्म सेवा में लीन रही। श्री कृष्ण का वह अंतिम मिलन उसके जीवन की सबसे मूल्यवान स्मृति बन गई। एक ऐसी प्रेरणा जो उसे जीवन भर प्रकाश देती रही। एक समय की बात है